Most welcome, sir. सीओ साहब आ गए? Most welcome, sir. एक मिनट. मैं गुजारिश करूंगा गुलनाज चौहान जी से कि वो स्टेज पर आए और प्रोग्राम के आगाज के लिए राष्ट्रीय गीत जो है वो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्रग्स और हारून राठौर साहब से मेरी बहुत बार गुजारिश करूँ कि जिस दिन पहली बार हम लोग पहले हमारे फोरम और हमारे टीचर डिप्टी कमिश्नर पुंछ आपके बीच में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम साथी खड़े होकर उनका स्वागत करें, तालियों से इस्तकबाल करें। हमारी इस महफिल में मौजूद हैं। हम टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जानिब से उनका ड्यूटी हुई गहराइयों से जो है जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पे जो आज ये प्रोग्राम यहाँ पे इस वक्त जारी सारी है कि जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी नजमुल हसन जाफरी साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब विनोद शर्मा जी ने या आफ्ताब मलिक जी ने, बाकी साथियों ने जो बोला है इस पर कई यहाँ पे मुकर्रर इस वक्त बात कर रहे हैं। इस वक्त की ज़रूरत है जो इस वक्त हमारे, अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला बना है वो ड्रग का मामला बना हुआ है और किस तरह से मतलब ये अवेयर करना है हम, क्योंकि टीचर जो होते हैं, टीचर मतलब जो टार्च बेरर होते हैं हर सोसाइटी में, सोसाइटी को बनाने में एक अहम रोल होता है टीचर का। इसलिए जो प्रोग्राम यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर टीचर जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, तो इसी हवाले से यहाँ पे इस वक्त बात हो रही है कि हम अवेयरनेस अपने टीचर्स को कर रहे हैं कि किस तरह से वो, क्योंकि टीचर का एक हमेशा ये रोल रहा है। जब हम हिस्ट्री का हम मुताला करते हैं तो यही पता चलता है कि हिस्ट्री का हर दौर में एक अहम रोल रहा है, टीचर का एक अहम रोल रहा है और टीचर की जिम्मेदारी बनती है। और टीचर के साथ सिर्फ टीचर की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, जो हमारे उलमा लोग हैं, जो आइमा लोग हमारे हैं, जो बाकी जो प्रीचर जो हमारी सोसाइटी में है, उनका भी ये रोल बनता है कि वो सोसाइटी को अवेयर करे, लोगों को अवेयर करे, ड्रग के हवाले से अवेयर करे, ताकि जो ये जो बहुत बड़ा एक वबा की सूरत उसने इख्तियार की हुई हमारी जम्मू कश्मीर में भी, इसको कैसे रोका जाए। और मेन जो मकसद है NEP 2020 के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है, या जो ड्रग्स के हवाले से बात हो रही है, या जो बाकी क्राइम जो है उसके हवाले भी यहाँ पे बात हो रही है। जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी हमारा पहला ही प्रोग्राम नहीं है कि हर महीने में हम कम से कम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा कि हम ये जिम्मेदारी समझ के ये हम काम करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा काम जो है, प्राइमरी कंसर्न जो हमारा है वो हमारा बच्चा है। बच्चा जो जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ने तैनात किया है, तो उसके हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं है, वर्क कल्चर के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और उसके साथ साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कुछ उसूल है ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे कुछ स्लोगन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे वर्क कल्चर को फरोग। सबसे पहले जो हमारी टीचर्स है वो वर्क कल्चर के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हम देने का हम काम करते हैं, और उसके साथ साथ करप्शन फ्री हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी
सोसाइटी यहाँ पे हो, और इसके लिए भी हमारा पहले से ही हमारा सलूक रहा है, और इसके लिए भी हम कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं, ना हमने आज तक किया है, ना हम आने वाले दिनों में कोई कंप्रोमाइज़ इसके हवाले से करेंगे। तो फिर यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट पे कि हमारी यही जिम्मेदारी है, हम एक जिम्मेदारी समझ के हम ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, न सिर्फ टीचर्स तक बल्कि हम सोसाइटी के हर फर्द तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। अपनी बच्चों को इस वबाई जो ये सूरत हाल अख्तियार की गई है इस वक्त हमारी सोसाइटी में, इसको सबसे बड़ा जिम्मेदारी है टीचर्स की भी है, आइमा हजरात की है, मौलाना साहब की भी है, उसके साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स हजरात हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी। शुक्रिया। खजान साहब हमारे दोस्त और चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स खजान सर भी हैं, और साथ साथ में उनके जनाब आफ्ताब मलिक साहब, जो एक टीम होती है जिन्हें वो लीड करते हैं, सुकेश कुमार जी साहब भी हैं, हमारे मोहतरम दोस्त भी जनाब हारून राठौर साहब, यहाँ जितने भी आए हुए रेस्पेक्टिव टीचर साहिबान, हमारी बहनें भी कुछ बैठी हुई हैं। आज का प्रोग्राम का मकसद यहाँ आया है कि आज ये पहला हौसला अफजाई, और हमें तो जहाँ मशकूर यानी शुक्रिया अदा करना चाहे, मगर वहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ जहाँ हमारा सबसे पहले है एक टीचर का वो एक बेहतरीन एजुकेशन देना होता है। तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है NEP 2020 और ड्रग्स के मुताबिक साइबर क्राइम क्या है, इसके मुताबिक जो है अवेयर हो जाए कि हमारी समाज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही बात ये है कि हमारे अफसर यहाँ बैठे हुए ताकि उनको भी लगे कि हम टीचर क्या करना चाहते हैं, आपका दस्ते शफ़क़त हम लोगों पर होना चाहिए, हम आपके बाजू हैं, हम आपके सिपाही हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब अशोक कुमार साहब का शुक्रिया अदा करें, और यकीनन जिनकी अमीर गहराइयों से तो ये प्रोग्राम है, ये पहला प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपने शिरकत की है। बहसे के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, आपने जिस तरह से हम टीचर हजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाया है, जिस तरह से हमारे बहुत से मसाइल जैसे ग्रेड सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फौरन आपने फाइलें जो हमारी जो है माशाल्लाह पास कर दी, अप्रूव कर दी, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर और भी बहुत से हमारी ट्रांसफर पॉलिसी ATD, अगर सबसे कामयाब ATD रही तो वो आप डायरेक्टर साहब के और हम आपको ये दिशा बताना चाहते हैं कि जब हमने आपका सुना कि आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ, क्योंकि ये पुंछ की आवाम है, पुंछ के ही टीचर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ के हैसियत से आप पुंछ में आ गए हैं, शायद हमारी फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया यानी इतने हज़ारों की तादाद में जितनी मुबारकें आपको दी गई है वो इसीलिए कि एक बेहतरीन और काबिल डिप्टी कमिश्नर हमारे पास आए। प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो रोल अदा कर रही है, और टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज के प्रोग्राम का मिशन और मकसद जो है यही रखा है कि एक तो जो हम लोग चुनकर आए हैं हमें फैसिलिटेट करना है, मगर जो अहम मकसद है वो हमारी टीचर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, टीचर का समाज में क्या रोल है, और इसी सिलसिले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर हम लोग जहाँ गवर्नमेंट जो है लाखों रुपया लगा रही है कि NEP पर, वहीं पर हमारी भी एक काविश होती है कि हम अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके टीचर्स को अवेयर करें कि NEP का कितना टीचर्स को और कितना लर्नर्स को यानी स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा है। उसी सिलसिले में हम ये प्रोग्राम आज हमने रखा है, और आपने देखा होगा आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ वो भी आए थे, और भारत के मेहमान जो हमारे प्रेसिडेंट विनोद शर्मा साहब जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सलीम सागर साहब जो कि इलेक्टेड चेयरमैन है UT के, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो आज जो हमारा मकसद है वो NEP
2020 ہے، ڈرگس ابیوز کے سلسلے میں ہے، اور امپورٹنس آف ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے جائے ٹیچر کو اویئر کرنا ہے، اور اس کے بعد سائبر کرائم پر بھی ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہی مقصد تھا آج کے پروگرام کا، اور جو ہمارے یہاں مہمان اور جو ہمارے JKEJCC کے چیئرمین جناب اعجاز خان صاحب وہ بھی اسی پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور ڈی سی صاحب نے ایک پر مغز اور بہترین جو پیغام عوام کو دیا۔ بس یہی مقصد تھا کہ ٹیچر کے ساتھ ساتھ عام عوام تک یہ میسج جائے کہ بچوں کو اسکول بھیجے، بچوں کو گھر میں نہ رکھیں۔ تو اس سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ون ڈے کنونشن جو ہے وہ رکھا گیا، جس میں ہمارا نشے کے ورودھ جو مہم ٹیچرز نے چلانی ہے، اور NEP 2020 کے بارے میں جو ہمارے 2 ایشوز جو ہیں ان پہ یہاں ڈسکشن ہونی تھی۔ اور ریسنٹلی جو ہماری آرگنائزیشن کی جموں کشمیر ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی الیکشنز جو ہوئی ہیں 3 پوسٹز کے لیے، چیئرمین، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری کے لیے، جس میں ہمارے سلیم صاحب چیئرمین چن کر آئے، میں ونود شرما پریزیڈنٹ چن کے آیا ہوں، اور نظم جعفری صاحب جو پونچھ کے ہی رہنے والے ہیں یہ جنرل سیکریٹری چن کر آئے ہیں۔ ان کے سمان میں بھی یہاں پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو الگ الگ زونز کے شکشکوں نے، ٹیچرز نے یہاں حصہ لیا ہے، اور ہر آدمی نے اپنی طرف سے جو ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے کہ جو غریب بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے پریورٹی جو ہے وہ ہماری وہ بچے ہیں جن بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کے فلیگ شپ پروگرامز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے گراؤنڈ پہ، اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں جو ان کی مشکلاتیں ہیں ان کو اپروپریٹ جگہ پر پہنچا کے ان کا حل کروانا ہے۔ جیسے کہ پرانی پینشن سکیم کے دائرے میں جتنے بھی ہمارے ملازم جموں کشمیر کے 2010 کے بعد اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو لایا جائے، جتنے بھی ہمارے RT بانڈ ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو ٹرانسفر پالیسی کے دائرے میں لایا جائے، ان کے لیے بھی ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور باقی جتنے ہمارے مسئلے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں کی ریگولرائزیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ ہو، کنورشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ ان کی کنورشن ٹائملی ہو جائے، اور تیسرا جو GP فنڈ کے ڈیوز جو لوگوں کے ٹریزریز میں پڑے ہوئے ہیں 6-6 7-7 مہینوں کے بل وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی کلیئرنس ہو۔ ہمارے آشا ورکرز ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، ان لوگوں کو پکا کیا جائے۔ جو آیاز ہمارے اسکولوں میں لگی ہوئی ہیں ان کو جو ہے ان کی انہانسمنٹ ان سیلری کی جائے۔ جو ککس ہمارے اسکولوں میں کام کرتے ہیں 1000 روپے پہ پچھلے 20 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں تاکہ ایک نظام اسکولوں کا ہمارا بدل سکے، اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی اسکیمز بھی امپلیمنٹ ہو سکیں، غریب بچے جو اسکولوں میں پڑھنے آتے ہیں ان کو تعلیم مل سکے، اور جو ٹیچرز جو ملازم ہمارے سرکاری دفتروں میں اور خصوصاً جو اسکولوں میں ہمارے ٹیچرز کام کرتے ہیں ان کی مشکلاتیں کم ہوں۔ جتنی مشکلاتیں ٹیچرز کی کم ہوں گی اتنی اچھی بیٹر ایجوکیشن وہ بچوں کو دے پائیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ کے مادھیم سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہے، ہمارے بردی پرنسپل سیکریٹری ایجوکیشن سے گزارش ہے، ہماری آنریبل منسٹر فار ایجوکیشن میم سکینہ ایٹو جی سے گزارش ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ان کا حل نکالیں، تاکہ ہم لوگ بھی چنتا مکت ہو کر ان اسکول کے غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے لگ جائیں، پڑھا سکیں جن کو پڑھانے کے لیے ہمیں لگایا گیا ہے۔